अगर कोई नमक गिरा दे तो बाज लोग कहते हैं इसे कयामत के दिन पलकों से उठाना पड़ेगा, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर कोई नमक गिरा दे तो बाज लोग कहते हैं क़यामत के दिन उसे पलकों से उठाना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अवाम को चाहिए कि अजाब, सवाब और क़यामत के मुतालिक जो भी बातें हैं वो उलमा से पूछकर या उनसे सुनकर आगे बयान करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी आसानियों से भर जाए तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करनी शुरू कर दो। लोगों के लिए आसानी करो। जो जमीन वालों पे रहम करता है रब उस पर रहम फरमाता है। तुम अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी करो। टेबल पे बैठा हुआ आदमी, कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी, कौम की कोई भी जिम्मेदारी जिसके जिम्मे है, कोई भी वो काम करता है, वो लोगों के लिए आसानी करनी शुरू कर दे, रब उसकी जिंदगी को आसानियों से भरपूर फरमा देगा। आला हजरत का वो मसलक, एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और बोसीदा न हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए, ताकि जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज की खातिर है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए, पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म ना बना ले, चादर चढ़ाने की मिन्नत न मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे, दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई। अगर वह मसलक के खिलाफ है उन चीजों को बिठा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा। बच्चों को कार्टून वाले कपड़े पहनाना कैसा? सुना है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। यह है हदीस में कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता और हालत जनाबत में कोई शख्स यानी जिस पे गुस्ल वाजिब हो गया हो, चाहे मर्द या औरत, और तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन वो तस्वीर से मुराद है वो तस्वीर जो आपने ताजीमन लगाई हो, बाकायदा जैसे दीवार पे ताजीम के साथ लगाते हैं, या मुजस्मे वगैरह हैं, ये जैसे शो पीसेस होते हैं, घोड़े के वाज़े चेहरा है या और कोई इस तरह के आपने लगाए हुए हैं, ये रहमत के फरिश्तों के आने की राह में रुकावट बन सकते हैं। जबकि बच्चों को जो कार्टून के कपड़े पहनाते हैं तो वैसी मकाम हकारत पे बच्चा ज़मीन पे लौटता है, इधर उधर जाता है, गिरता पड़ता है, तो वो मकाम ताज़ीम बहरहाल नहीं है। अगरचे अफजल और औला ये है कि कार्टून वाले भी ना पहनाएं, लेकिन बाद वक़्त बच्चों का अपना शौक़ होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खुश होते हैं, आपने पहना दिए तो इसमें गुनाहगार होने का तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। किसी खास दावत में बिन बुलाए जाना कैसा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जो किसी की दावत में बिन बुलाए गया तो वो चोर बनकर घुसा, गारतगर बनकर निकला। किसी की दावत में बिन बुलाए खाना खाने के लिए पहुंच जाना अच्छी बात है।